आज के सेशन में हम सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ महत्वपूर्ण सवाल रह गए हैं, आइए उस पर डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम में आए हैं। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, कुछ व्यक्ति को अंदर बैठाएंगे और कुछ व्यक्ति को क्या रहेगा आपका बाहर रहेगा, और साथ में कुछ लेबल जो रहेगा आपके पूरी तरह से चेंज रहेगा। तो आइए उसी पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपका जो पहला सवाल है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया है, कितने व्यक्ति दिया है आपका 7 व्यक्ति दिया है। कौन कौन से 7 व्यक्ति हैं आपके, एक आपका ए बी सी डी ई एफ और कौन है आपका जी है, ठीक है। इसमें कहा है कि 7 व्यक्ति है, एक वृत्त में बैठे हैं। तो वृत्त में मतलब गोल में बैठा हुआ व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से है, ठीक। तो 7 व्यक्ति को हम बैठाते हैं, इधर से देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये 4 हो गए, ठीक। यहाँ पे आपका हो गया एक 5 हो गया और एक 6, ठीक है। 3 3 6 और एक हम यहाँ पे बैठाते हैं 7, ठीक है। ये 7 व्यक्ति हो गए हैं। कहा है कि जब कहाँ पे 5 केंद्र की तरफ देख रहे हैं और 2 क्या है विपरीत दिशा में देख रहे हैं। मतलब कि इनमें से हमने देखिए डायरेक्शन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें कुछ व्यक्ति अंदर देख रहे हैं और कुछ क्या है आपके बाहर देख रहे हैं। बोला है कि सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुख केंद्र की ओर है। मतलब जो दिया है आपका सी है, ठीक है, डी के किधर बैठा है, डी के बाएं, सी जो है डी के बाएं। तो यहाँ पर डी को बैठाते हैं और इसका बाया किधर होगा, 1 2 3, यहाँ पे सी होगा और दोनों का मुख कहाँ पे होगा, केंद्र की तरफ होगा। इसके बाद बोला है ई न तो डी के न ही सी के बगल में बैठा है। जो ई रहेगा न तो यहाँ बैठेगा इसके बगल में और ना ही यहाँ बैठेगा और ना ही यहाँ, मतलब न तो यहाँ बैठेगा, ठीक है, और कहाँ नहीं बैठेगा और यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। इन जगहों पे नहीं बैठेगा। तो कहाँ बैठेगा तब, ई तब आपका यहाँ बैठेगा, ठीक है। इसके बाद बोला है जो डी और एफ के ठीक बीच में बैठा है, ठीक है, जो डी और एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है। देखो डी को तो यहाँ मतलब कि एफ को तो यहाँ नहीं बैठा पाएंगे, तो एफ को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें बोला है कि इनके बीच में दो, मतलब कि एफ और डी के बीच में बोला है एक व्यक्ति बैठा है और जो बैठा है वो कहाँ देख रहा है, केंद्र की विपरीत दिशा में, मतलब बाहर की तरफ देख रहा है। इसके बाद बोला है जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुख केंद्र की ओर है। तो कहाँ बैठेगा, बी के बगल में एक व्यक्ति का मुख केंद्र की बाहर की तरफ है। तो देखिएगा हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर हम सपोज करते हैं किसको, जी ए को बैठाने का, तो अगर ए को यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3, तो जी बैठेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, वो बाहर की तरफ देख रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमें बाहर की तरफ नहीं, जी को अंदर की तरफ बैठाना है। फिर कौन बचा आपका, इसको अगर यहाँ से लेंगे तो 1 2 3 ये नहीं हो पाएगा, तो हमारा बचा कौन, ए है। और ए को अगर हम बाहर बैठाएंगे तो ए के दाएं, तो इसका दाएं इधर होगा, तो 1 2 3 और जी यहाँ बैठेगा जो केंद्र की तरफ हमारा दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद बोला है बी के बगल में एक व्यक्ति का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में, तो बी कहाँ बैठेगा, बी आपका यहाँ बैठ जाएगा और जो बी के जो बगल में बैठेगा वो कहाँ दिखेगा, बाहर की तरफ। डी ऑलरेडी अंदर देख रहा है, ठीक है। अब बच्चा देखो 7 व्यक्ति हमारे बैठ गए हैं, ठीक है, हाँ बैठ गए हैं और सबके सब अब कहाँ देखेंगे, अंदर की तरफ देखेंगे। यही 2% जो है बाहर की तरफ है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन कौन ऐसे पर्सन 2 हैं जो बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो आप बताएंगे सर ए और ई जो है ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन बना। और एक क्वेश्चन कौन सा बनेगा, पूछा है कि डी के ठीक सामने कौन बैठा, तो डी के ठीक सामने कौन बैठेगा, जी बैठेगा। यही आपका आंसर भी हो गया और क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। आसानी से इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको कहीं डाउट है, हमें तो नहीं लगता कि आप कहीं डाउट होगा। तो चलिएगा हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये सवाल क्या है आपका लॉजिकल है और थोड़ा सा क्या है ये बड़े लेवल का सवाल है, जो आपको इस तरह का सवाल बैंकिंग लेवल में आप देख सकते हैं। तो साथ में अगर हम देखें तो बैंकिंग लेवल भी आपका अच्छा से कवर हो जाएगा और जो आगामी एग्जाम है एसएससी जीडी उसको भी आप कवर कर सकते हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा सवाल है आपका यहाँ पे दिया है जे पी क्यू आर एस टी यू और भी 4 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। इसमें फिर बोला है जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो कहाँ देख रहे हैं, वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो उनको हम केंद्र की तरफ बैठा देते हैं, तो वो आपको क्या कहाँ देखेंगे, केंद्र की तरफ देखेंगे। और कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे, 8 व्यक्ति। कौन कौन से, जे हो गया, पी हो गया आपका, क्यू आर एस टी यू और कौन रहेगा, भी रहेगा, ठीक है। ये 4 व्यक्ति कहाँ बैठ गए हैं,
वृत्त के चारों तरफ बैठ गए हैं, तो हम इस तरह से बैठाते हैं और सबका मुख किधर है, केंद्र की दिशा में। देखिए इनका डायरेक्शन हमने पहले से बना दिया है। इसके पहले वाले सवाल में हमने डायरेक्शन को पहले से नहीं बनाया था, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, बना दिए हैं। फिर इसके बाद बोला है कि पुरुषों के बीच व्यवसाय इस प्रकार है, लेक्चरर है, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिक, 4 उनका व्यवसाय। पुरुषों में सिर्फ आर और भी एक साथ बैठे हैं। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। लेक्चरर की पत्नी यू भी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। टी का स्थान यू और भी के बीच में है। पी डॉक्टर की पत्नी है, क्यू डॉक्टर नहीं है, यस एक पुरुष है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सवाल हो गया कवर। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है पुरुषों में आर और भी, जो आर है और भी है एक साथ बैठे हैं। देखिएगा इसमें 2 प्रकार से इमेज बनेगा, एक ये वाला हो गया है और एक देखिएगा छोटा सा और बना रहे हैं, क्योंकि ऊपर हमारा सवाल भी कवर करना है, तो ये भी इसको भी हम बना दे रहे हैं। देखिएगा तो ये इस तरह से ये इसका भी इमेज बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 संभावनाएं लेके चलना होगा। अगर भी को यहाँ बैठाएंगे और आर को यहाँ, तब भी ये आपका सवाल क्या होगा, सही, क्योंकि इसमें ये तो नहीं बोला कि उसके दाएं बैठेगा कि बाएं बैठेगा, ये तो हमें नहीं पता है, इसलिए हमने इस तरह से सवाल को बना दिया है। फिर आपसे बोला है कि लेक्चरर की जो पत्नी है यू भी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, तो लेक्चरर की पत्नी कहाँ बैठेगी, तो भी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो यू यहाँ बैठ जाएगी। ठीक है, अब देखिए जब भी बैठेगी तो ये इसकी पत्नी यहाँ बैठेगी। ठीक है, और इसकी पत्नी कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी। और जो ये क्या है, एक तरह से महिला है, तो जो भी बैठेगा यहाँ, तो यहाँ पे कौन बैठा है आपका, लेक्चरर की पत्नी है। जो यहाँ पे लेक्चरर होगा वो यहाँ पे बैठेगा, वो कौन होगा, आपका पुरुष होगा। ठीक है, इसके बाद बोला है कि ये हो गया आपका टी का स्थान यू और भी के बीच में है। जो टी का स्थान क्या रहेगा, यू और भी के बीच में होगा, मतलब ये इसकी पत्नी हो गई, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पति पत्नी हो गए। ठीक है, और आर और भी में क्या है, ये आपका जो वी है ये वैज्ञानिक हो गया, और आर क्या रहेगा आपका, वो से वकील हो गया। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बोला है पी डॉक्टर की पत्नी है, पी जो है डॉक्टर की पत्नी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेक्चरर हो गया, अब यहाँ पे वापस पत्नी, फिर यहाँ पे कौन बैठेगा, पति बैठेगा, फिर पत्नी। तो इसमें बोला है कि टी का स्थान हो गया ये भी, पी डॉक्टर की पत्नी है, क्यू डॉक्टर नहीं है। जब क्यू डॉक्टर नहीं तो क्या रहेगा, लेक्चरर रहेगा, लेक्चरर को यहाँ बैठा देंगे। फिर बोला है यस एक पुरुष है, देखिए यही बचा आपका, तो यहाँ पे कौन, यस एक पुरुष हो गया है। ठीक है, और इसके बाद है आपका पी डॉक्टर की पत्नी है, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, अब किसका नंबर हो जाएगा, यहाँ पे ये डॉक्टर, जो डॉक्टर की पत्नी यहाँ पे बैठ जाएगी, कौन, ये पी हो गया। अब बचा कौन आपका, देखेंगे जे बचा है, तो जे इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, अगर इसके अनुसार चलेंगे तो भी और टी के बीच में आर कभी नहीं आएगा, मतलब भी और यू के बीच में जो है टी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर है, ये आपका इसी तरह से गलत हो गया। तो हमारा सवाल कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा। अगर आपसे अब इसमें सवाल किस तरह से पूछेगा कि इसमें से डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर यस हो जाएगा। अब हाँ ये पूछेगा कि आर की पत्नी कौन है, जे हो गई है, लेक्चरर कौन है, क्यू है। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो ये 2 बेहतरीन सवाल जो आपको करा दिए गए हैं। इसमें और कहीं डाउट है आपको, हमें तो नहीं लगता कि अब इस सवाल में डाउट होगा। तो हमें लगता है कि अब जितने भी प्रकार के आपके सवाल बनेंगे आप उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, अब इसमें भी देखिए कितना व्यक्ति दिया है, यहाँ पर भी आपके 8 व्यक्ति दिए हैं, और इसमें बात कर रहा है वर्गाकार। ठीक है, अब मतलब जो हम सवाल किस पे करेंगे, हम इस समय वर्गाकार पे करेंगे। ठीक है, कितने पर्सन की बात हो रही है, ABCDEFGH, मतलब कि 8 पर्सन आपके भी यहाँ पे दिए गए हैं, ABCDEFG और कौन है आपका H है। ठीक है, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर चारों कोनों पर बैठे हैं, और जबकि 4 उनकी प्रत्येक भुजा पर, मतलब देखिए प्रत्येक भुजा पर भी बीचों बीच इस तरह से बैठेंगे। इसके बाद क्या बोला है आपका, इस कोने पर भी इस तरह से बैठेंगे। तो हमारे कितने पर्सन हो गए यहाँ पे, कुल मिला के 8 पर्सन हो गए। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई इनकी बात है। अब दिया है कि ए है, ठीक है, एफ की दाईं ओर दूसरा बैठा है, जिसमें पॉइंट वाइज दिया गया है सवाल, ए एफ की दाईं ओर दूसरा बैठा है, एफ मेज की एक भुजा के मध्य में बैठा है। मतलब मध्य में ये 4 पोजीशन है, तो एफ को यहाँ बैठाते हैं
और ए क्या होगा, इसकी दाईं ओर है, तो 1 2 ए भी यहाँ बैठ गया है, मतलब ए भी क्या है, मध्य में बैठा है। इसके बाद दिया है जी जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, डी की दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। मतलब जो जी है वो भी कोने पे आपका नहीं बैठा है, वो भी कहाँ बैठेगा, मध्य पे बैठेगा। और बोला है डी की दाईं ओर है, तो डी को हम कहाँ बैठा देंगे, देखिए अगर डी को इधर बैठाएंगे तो इधर नहीं बैठ पाएगा। अब कहाँ बैठेगा, डी को यहाँ बैठा दीजिए। अब जब डी को दाईं ओर रहेगा तो क्या रहेगा बताइए, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठेगा, यहाँ पे आपका जी बैठ जाएगा। ठीक, इसके बाद आपसे बोला है डी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और बी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब बी को या तो आप यहाँ रख सकते हैं या कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, इसमें से हम कौन सी संभावना लेके चलेंगे, हम बात करते हैं यहाँ वाली की संभावना की बात करते हैं। सपोज करते हैं कि बी को यहाँ लेके चलते हैं। इसके बाद बोला है आपसे सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, जो सी रहेगा यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, और यहाँ को बी को बैठाएंगे तो यहाँ नहीं बैठेगा, तो सी कहाँ बैठ सकता है, या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, कहाँ पहुँच गए, हाँ एच है, बी के बाईं ओर दूसरा बैठा है। ठीक है, बी का बाईं ओर अगर सी को यहाँ बैठाएंगे तो बी का बाईं ओर एच यहाँ पे बैठ पाएगा नहीं, तो मतलब यहाँ पे सी नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे एच बैठ जाएगा। ठीक है, एच के बाईं ओर हो गया। इसके बाद बोला है ई जो है जी या तो एफ के बिल्कुल बगल में नहीं बैठेगा। ठीक है, कौन नहीं बैठेगा, ई। अगर ई को यहाँ बैठाएंगे तो इसके बगल में बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं बैठाना है तो ई कहाँ बैठेगा, ई को यहाँ बैठाइए, यहाँ नहीं बैठेगा तो बचेगा कौन, आपका सी यहाँ बैठ गया है। ठीक है, आप ये सवाल को देख रहे हैं। ठीक है, हमने 8 पर्सन को बैठा दिया है और वो भी एक बार में, कैसे बैठाना है ये भी बता दिया है ना। कभी भी आप क्या करिए कि देखिए तो हमारा प्रैक्टिस हो गया है, हम इसको पढ़ाते हैं इसलिए हम एक बार में बैठा सकते हैं। आप क्या करिएगा कि 2 पोजीशन लेके चलिएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी जो स्टडी की बातें चल रही हैं। ठीक है, और जैसे हम कल का जो सेशन लेके आएंगे जो अगले टॉपिक पर, वो क्या रहेगा आपका पूरी तरह से पंक्ति पे रहेगा। एक पंक्ति पे सीखेंगे और साथ में 2 पंक्ति पे सीखेंगे, और उसमें जितने प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं वो भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, बातें मेरी समझ में आई। ठीक, अब ये जो वीडियो जो मतलब सेशन लेके आएंगे उसको आप कैसे कवर करेंगे, तो आप चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तभी तो आप हमसे बराबर जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें और साथ में लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।